आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की सोच को जड़ से हिला दिया। रिच डैड पुअर डैड। देखिए, ये सिर्फ पैसा कमाने की कोई गाइड नहीं है, बल्कि ये समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया है कि पैसा असल में काम कैसे करता है। तो चलिए इस सोच को बदलते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है या फिर कमाए हुए पैसे को संभालना? हम सबने यही सुना है कि भाई खूब पैसा कमाओ, मेहनत करो। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि उस पैसे का करना क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा कमा लेना ही अमीर होने की निशानी है, या फिर असली खेल पैसे को सही तरीके से संभालने में है? रिच डैड पुअर डैड इसी सवाल की गहराई में जाती है। अब इस किताब की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? वो है इसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की अपनी कहानी। उनकी जिंदगी में एक नहीं बल्कि दो पिता थे। एक उनके असली पिता और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। कमाल की बात यह है कि दोनों ने ही उन्हें पैसे के बारे में सिखाया, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। इन दोनों पिताओं में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे उनके पुअर डैड, जो उनके असली पिता थे। वो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी की थी और एक सेफ सिक्योर सरकारी नौकरी करते थे। और दूसरी तरफ थे उनके रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे। वो स्कूल ड्रॉप आउट थे, पर एक बहुत ही सफल बिजनेसमैन थे और बड़े बड़े रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे। तो जाहिर सी बात है, दोनों के बैकग्राउंड इतने अलग थे तो पैसे को लेकर उनकी सलाह भी एकदम अलग थी। चलिए देखते हैं कि उनकी सोच में ये फर्क असल में था क्या। उनके जो पुअर डैड थे वो हमेशा एक ही बात कहते थे, बेटा खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी सेफ नौकरी मिल सके। ये वही पारंपरिक सोच है जो हम में से ज्यादातर लोगों को स्कूलों में और घरों में सिखाई जाती है। मतलब सुरक्षा को सबसे ऊपर रखो। और वहीं दूसरी तरफ उनके रिच डैड की सलाह ठीक इसकी उल्टी थी। वो कहते थे, नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले बनो, अपना बिजनेस बनाओ, ऐसी चीजें खरीदो जो तुम्हारी जेब में पैसा डालें, जिन्हें एसेट्स कहते हैं। मतलब कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, या कोई बिजनेस जो बिना तुम्हारे भी चलता रहे। तो ये जो फर्क था ना, ये सिर्फ अच्छी नौकरी या बिजनेस का नहीं था। असली फर्क था पैसे के साथ उनके रिश्ते में। दोनों पैसे को बिल्कुल अलग नजर से देखते थे, और यहीं से पैसे का असली खेल शुरू होता है। और यही है इस किताब का सबसे बड़ा सबक। पुअर डैड सारी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहे, सुबह से शाम तक। वहीं रिच डैड ने ऐसा सिस्टम बनाया कि पैसा उनके लिए काम करे। उन्होंने ऐसे एसेट्स बनाए जो उन्हें सोते हुए भी कमा कर देते थे। सीधी सी बात है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। तो सवाल उठता है कि इस सोच को अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। रॉबर्ट कियोसाकी इसके लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार कदम बताते हैं, जिन्हें कोई भी अपना सकता है। सबसे पहला कदम, पैसे की भाषा को समझिए। एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है। एसेट वो है जो जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो जेब से पैसा निकाले। सिंपल। दूसरा, अपने इमोशंस, खासकर डर और लालच पर काबू रखना सीखें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी प्राथमिकता बनाइए। ये ज्ञान हमें स्कूल में नहीं मिलता, इसलिए इसे खुद सीखना पड़ता है। अगर कोई भी अपनी पैसे की सोच को बदलना चाहता है, अगर कोई उस रैट रेस से बाहर निकलना चाहता है, आप जानते हैं ना, वो चक्कर जिसमें सैलरी आती है और बिल भरने में चली जाती है, तो ये किताब एक जबरदस्त शुरुआत हो सकती है। हमेशा याद रखिए, अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना, क्योंकि जब सोच बदलती